एक सेप्टिक टैंक आपके घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा नहीं हो सकता आपका जो टॉयलेट का आउटलेट होगा वो डायरेक्टली आप गटर को नहीं जोड़ सकते। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है आपके सेप्टिक टैंक की। और सेप्टिक टैंक में भी वैसे तो बहुत सारे टाइप है, पर आज के वीडियो में हम जिन दो सेप्टिक टैंक के बारे में कंपैरिजन देखेंगे उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पहली तो है आरसीसी सेप्टिक टैंक और दूसरी है जो कि है ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक। अब इन दोनों सेप्टिक टैंक में से कौन सी सेप्टिक टैंक आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चलेगा। हम इन दोनों सेप्टिक टैंक को कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट साबित होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसी सेप्टिक टैंक की। तो जब हम बात करते हैं आरसीसी सेप्टिक टैंक की तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हमारे घर के लिए ये सेप्टिक टैंक सफिशिएंट है या नहीं। अब देखिए, जनरल जो घर होते हैं उनमें जितने पर्सन रहते हैं तो उनके लिए ये गोल वाली सेप्टिक टैंक सफिशिएंट हो जाती है। जब बात आती है बड़ी बिल्डिंग की जहां पर फ्लैट्स होते हैं वहां पर ऐसी सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर जो है ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कॉस्ट। अब जैसे कि आपको पता होगा कॉस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जब भी कोई चीज आप लेते हैं तो, पर जैसे कि आरसीसी सेप्टिक टैंक के साथ होता है इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है अगर हम ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक से कंपैरिजन करेंगे। इसका अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो जितने में आरसीसी सेप्टिक टैंक आती है उतने की तो आपकी जो ब्रिक वर्क की सेप्टिक टैंक होगी उसकी सिर्फ मजदूरी निकल जाती है। उसके बाद में जो है आप 70% जो है मटेरियल कॉस्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि इतने ज्यादा कॉस्ट जो है आपकी ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक पे लगती है। यानी कि कॉस्ट का पॉइंट जो है वो डायरेक्टली जाता है आपके आरसीसी सेप्टिक टैंक की तरफ। याद रखिए, ये सिर्फ गोल वाली जो सेप्टिक टैंक है जो कि प्रीकास्ट होती है डायरेक्टली लाई जाती है उसके बारे में है। अगर आप जगह पर ही चौकोन वाली सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा खर्च ज्यादा आ सकता है। अब जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, जब भी आप सेप्टिक टैंक इंस्टॉल करते हैं ऐसे वक्त में आपको कुछ चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पर बेल्ट जो है ढक्कन के पास लगाने की वजह से ढक्कन के आसपास जो है आपको क्रैक दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप बॉटम के साइड से बेल्ट लगाते हो ऐसे वक्त में टंकी के ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं आते हैं। और ये जो आरसीसी की सेप्टिक टैंक होती है इसे जब भी आप लोडिंग अनलोडिंग करते हो और जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो ऐसे वक्त में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। पहली चीज तो इसका वजन बहुत ज्यादा होता है और जगह थोड़ी कम है, ऐसी जगह में भी थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है। और इस चीज की तरफ खास करके ध्यान दीजिए, जब भी आप अनलोडिंग करते हैं ऐसे वक्त में थोड़ी सी भी अगर ऊंचाई है जिसके ऊपर से ये टैंक गिर जाती है ऐसे वक्त में उसके ऊपर आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इस वजह से इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगला पॉइंट आ जाता है बेस। अब जैसा कि आपको पता होगा कि हर जगह पर जमीन जो है एक समान नहीं होती है। कुछ जगह पर हार्ड स्ट्राटा होता है तो कुछ जगह पर जमीन जो है बहुत ही ज्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जहां पर अक्सर ही सेप्टिक टैंक की सेटलमेंट होती रहती है। अब कुछ जगह पर जमीन अक्सर ही धंस जाती है। अगर आपकी सेप्टिक टैंक जमीन में थोड़ी सी नीचे धंस जाती है ऐसे वक्त में आपकी जो ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक होती है उसमें क्रैक आ जाते हैं। अगर आरसीसी वाली सेप्टिक टैंक जमीन में थोड़ी बहुत धंस भी जाती है ऐसे वक्त में उसे जल्दी क्रैक नहीं आते हैं। और अगर आपकी ब्रिक वाले सेप्टिक टैंक में थोड़े से क्रैक आ जाते हैं ऐसे वक्त में वो लीकेज हो जाती है। तो ये समस्या आपके ब्रिक वाले सेप्टिक टैंक के साथ होती है, न कि आपके आरसीसी वाले सेप्टिक टैंक के साथ। तो इस वजह से जहां पर आपकी जमीन बहुत ज्यादा सख्त नहीं है ऐसी जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जहां पर सख्त है वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक जहां पर बेस आपका मजबूत है वहां पर बनाते हैं तो ये अच्छी बात होती है। अब बात करते हैं टाइम की। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीकास्ट आरसीसी सेप्टिक टैंक जो होती है वो आप डायरेक्टली परचेस करते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हो आपके साइट के ऊपर। इस पूरी प्रोसीजर में आपके 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं आपकी ब्रिक वाले सेप्टिक टैंक की तो उसके लिए आपको पहले तो सोलिंग करनी पड़ती है, कंक्रीट करना पड़ता है, ब्रिक वर्क करना पड़ता है, उसके बाद प्लास्टर आता है और उसका जो टॉप होता है उसे वापस से कवर करने के लिए आपको कंक्रीट करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो टाइम का जो पॉइंट है वो भी जाता है आपके आरसीसी सेप्टिक टैंक की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हमने आज की वीडियो में देखा है यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट जो है वो प्रीकास्ट आरसीसी सेप्टिक टैंक की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसको खर्च कम आता है, इसके सेटल होने के चांसेस कम होते हैं, इसकी लाइफ अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और तो और इसे कम टाइम पीरियड लगता है। तो इन सभी चीजों की वजह से आरसीसी सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक की तो उसके थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि उसे टाइम पीरियड ज्यादा लगता है, उसके लिए कॉस्ट ज्यादा लगता है। पर जहां पर आती है बड़े प्रोजेक्ट की तो वहां पर ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक ही बनाई जाती है। देखिए, हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि एक दूसरे से ज्यादा बेहतर है, बल्कि कभी कभी कुछ जगह पर किसी सेप्टिक टैंक के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, किसी जगह पर कम होते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार जो है सेप्टिक टैंक का चुनाव कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने घर के लिए कौन सी सेप्टिक टैंक लगवाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपके कोई डाउट्स है
तो इनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।